और यहाँ पे हम 115। तो अपनी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। इसमें कैपिटल डिप्लॉयड 1 लाख। ऐसे स्कैल्पिंग करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस लाइव एग्जांपल से। अगर आप लोग एक ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये एक चार्ट है और निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना रखा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पर एक रेंज में है। एज अ ऑप्शन बायर आप लोगों को पता होगा एज अ ऑप्शन ट्रेडर कि मार्केट 70% ऑफ द टाइम एक रेंज में रहता है, साइडवेज रेंज में रहता है, 30% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग रहता है। लेकिन हमने यही सीखा है कि मार्केट में ये स्ट्रेटजीज कब काम करती है, स्ट्रेटजीज ऐसे काम करती है, स्ट्रेटजी वैसे काम करती है, करेगी कैसे जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। साइडवेज रेंज में, रेंज बाउंड मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। तो एग्जैक्टली एज अ ऑप्शन बायर या एज अ ऑप्शन ट्रेडर हमको साइडवेज मार्केट में, रेंज बाउंड मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से ट्रेड करके हम साइडवेज मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट 70% ऑफ द टाइम चलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो मार्केट में नए हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ताकि वो साइडवेज मार्केट के अंदर फंस के अपने पैसे का लॉस ना करें और उनके साथ उन तक ये स्ट्रेटजी या वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो सीधे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है। ठीक है, वैसे मैंने बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में बना रखा है, बट ये बॉक्स मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है एक रेंज बाउंड मार्केट है। मीन्स मार्केट एक एरिया में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है, जिसको आप कहोगे कि एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, जहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर ऐसी रेंज के अंदर अगर हम काम करते हैं, ऑप्शन बायर ऑप्शन को बाय करता है, वहाँ पर उसको थीटा डी के फेस करना पड़ता है और ऐसे ऊपर नीचे में उसका प्रीमियम मेल्ट हो जाता है। भले ही यहाँ पर आपने एंट्री बना ली हो, यहाँ कहीं पर आपने एंट्री बना ली हो, यहाँ कहीं का आपका स्टॉप लॉस हो, हिट भी ना हुआ हो, लेकिन स्टिल आपका प्रीमियम आपका इस तरीके से मेल्ट होगा और अपना स्टॉप लॉस हिट कर, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, जबकि स्टॉप आपका जो स्पॉट प्राइस है वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। तो ऐसे मार्केट में हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसको मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारे जो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि साइडवेज मार्केट के अंदर रेंज बाउंड मार्केट को किस तरीके से आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमको ट्रेड करना है और आपको पता है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट 70% ऑफ द टाइम किसके फेवर में रहता है, सेलर्स के। ठीक है, एंड 30% ऑफ द टाइम किसके फेवर में रहता है, एक बायर्स के। राइट, बायर के फेवर में 30%। तो हम यार काम कैसे करें, क्योंकि हमने तो मार्केट है, पैसा बनाना है, ट्रेड करके कमाना है, और 30% ऑफ द टाइम अगर बायर के फेवर में तो पैसा बनेगा कैसे, क्योंकि हमने तो 10 के 10 दिन मार्केट में काम करना है। 7 दिन ये चला कमाएगा पैसा, 3 दिन ये कमाएगा। अब 3 दिन के अंदर अगर हमने तो ट्रेड 10 दिन करना, हमें पता नहीं होता है कि 7 में से वो 3 दिन कौन से होंगे, तो हम डेली ट्रेड करते हैं। राइट, और डेली अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा पैसा लूज कर रहा है। लेकिन जब वो 3 दिन आते हैं जिसके अंदर मार्केट में मोमेंटम आता है, उस दिन हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचता है पैसा मार्केट में लगाने के लिए, तो हम कर नहीं पाते। तो इसीलिए साइडवेज रेंज, जब मार्केट में सेलर पैसा बना रहा हो, कैसे पैसा बनाएगा साइडवेज रेंज, सेलर क्या करेगा, एक रेंज होगी मार्केट की, ये अपर रेंज, एक लोअर रेंज होगी। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारी रेंज बन गई। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने यहाँ से क्या शॉर्ट किया, सी को, कॉल ऑप्शन को उसने सेल कर रखा है। ठीक है, यहाँ से उसने पी को क्या कर रखा है, सेल कर रखा है। राइट, दोनों साइड के स्ट्राइक प्राइसेस को शॉर्ट करके बैठे हुए सेलर्स और हैवीली शॉर्ट करके बैठे, तो यहाँ पर जो आपका ओआई होगा काफी ज्यादा हाई होगा। ठीक है, इस रेंज में भी ओआई हाई होगा, इस रेंज में भी ओआई आपका काफी ज्यादा हाई होगा। वो आपको ऑप्शन चेन के थ्रू पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रख लेता हूँ 50,500 एंड यहाँ पर मैं 50,000 का स्ट्राइक प्राइस रख लेता हूँ। तो 500 पॉइंट के ऊपर नीचे की रेंज है, वैसे 500 पॉइंट की रेंज है, बहुत कुछ हो जाता है, बट मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए 200 पॉइंट हो सकता है, 150 पॉइंट रह सकता है, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट की रेंज रह सकती है। तो ऐसे मार्केट के अंदर क्या करें। अब देखो, ऐसे मार्केट के अंदर हमें पता तो है कि यहाँ से हमको कोई भी बड़ा मोमेंटम ऐसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये बैठे हुए हैं तब तक यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम हमको नहीं मिलेगा। बट ऐसे मार्केट में हमको काम करना है, तो हमको पहली चीज क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बिल्डअप हो रखा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बिल्डअप हो रखा है। ठीक है, और ऐसे मार्केट में सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताता हूं, जब भी मार्केट रेंज में फंसा होता है ना, रेंज में फंसता है, रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है, जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड होता है उसकी फर्स्ट ओपनिंग कैंडलस्टिक जो बनती है, या आप 5 मिनट में ले लो या 15 मिनट की, जो फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट की जो कैंडलस्टिक होगी वो आपको काफी बड़ी बनती हुई देखेगी। बस दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत इजी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, इसमें आपको बताया था और आप
परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 200 से 300 पॉइंट की अगर बैंक निफ्टी के अंदर कैंडल बन जाती है, निफ्टी के अंदर 100-150 पॉइंट की पहली कैंडल बन जाती है, तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट उसी दिन के अंदर उस दिन उसी रेंज में फंसा रहेगा। ठीक है, तो ये रेंज बाउंड मार्केट का एक इंडिकेशन है, और भी कई सारे इंडिकेशन होते हैं, सो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, हो सकता है आपको कोई इंडिकेशन मिला, एक फर्स्ट एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर एक प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ कहीं पर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस बनाया, बस यहीं पे घूमते रहा, तो ये आपके लिए रेंज बन गई कि अरे हाई है लो, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो ट्रेड तो हमने करना है, तो क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप, जब मार्केट रेंज में आपको दिखे, रेंज में फंसा हुआ दिखे, आपका सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप क्या करो, स्ट्राइक प्राइस चूज करो कि यार भैया कहाँ से लेकर कहाँ तक के ऑप्शंस के बीच में रेंज फंसी हुई है, मतलब रेंज कहाँ का, जैसे मैंने आपको 500 पॉइंट का एक रेंज रख लिया, मैं उसका ओआई देखो, ओआई दोनों साइड हाई है, इसका मतलब चांसेस ज़्यादा हाई कि मार्केट बीच में फंसेगा। ओआई का मतलब क्या है, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर रखी है और यहाँ पर बायर मतलब पुट को भी शॉर्ट कर रखा है, तो सेलर्स अपना मोटा पैसा मार्केट में लगाता है, हम बायर हम छोटा पैसा लगाते हैं, सेलर्स मोटा पैसा लगाता है। तो सेलर जो होता है ना, उसका रिस्क काफ़ी बड़ा होता है, भले ही स्टॉप लॉस लगा रहा है लेकिन उसका मार्जिन ही बहुत ज़्यादा यूज़ है, और अगर उसका 10 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये का प्रीमियम उसने शॉर्ट किया जीरो होने के लिए, मिल उसको 20 दें, 20 रुपये का प्रीमियम 200 चला गया, तो उसकी जेब से 20 रुपये कमाने के चक्कर में 200 चला जाएगा अगर वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेगा। तो सेलर्स हमेशा सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में पोजिशन बनाता है, तो इसका मतलब हाई कन्विक्शन रहती है कि मार्केट उसी रेंज में रहेगा। अब हम है ये बायर, हमको बस उसके कन्विक्शन का फायदा उठाना है, हमको क्या देखना है कि किस तरीके से हमको एक रेंज ड्रॉ करनी है। रेंज कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाया था, मैंने एक रेंज बना दी है, रेंज ड्रॉ करनी है। रेंज ड्रॉ करने के बाद हमको सिर्फ उसका रेंज का लो और हाई मार्क कर लेना है ना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये हमारे पास हाई है, एक लो है, मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाई एंड लो मैंने रेंज का, इस रेंज का मार्क किया हुआ है, एंड इसका जब भी आपको इस रेंज का आपको दिख रहा है कि रेंज बनी हुई है, इस रेंज के लोअर एज के आसपास, या जब भी इधर कहीं पर लोअर के आसपास आ रहा है अगर आपका प्राइस, आप यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। हायर रेंज के अपर बैंड के आसपास ज़्यादा आपको बियरिश कैंडल दे रहा है, डाउन साइड की कोई बियरिश कैंडल दे रहा है, तो आप यहाँ पर छोटा सा, क्योंकि आपको देख चीज समझना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनना है। आपका स्टॉप लॉस इस रेंज का हाई, हल्का सा बफर देखिए, रेंज का हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस बनाओ। यहाँ से कोई भी बियरिश कैंडल, ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा रखा है, अभी इसको मैं 5 मिनट में चेंज करूंगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा कितना बड़ा ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकता है। बस रेंज ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको पता है मार्केट रेंज में बैठेगा, बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करना है कि हमको यहाँ से बड़ा मोमेंटम मिलेगा, नहीं, तब तक नहीं मिलेगा जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगी। रेंज ब्रेक करके मार्केट रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। आपको जो दिख रहा है आपको ऐसे काम करना, आपको दिख रहा है रेंज के अंदर है, रेंज के हायर बैंड के टच कर रहा है, वहां से कोई नेगेटिव कैंडल मिल रही है, आप इस रेंज के हल्का सा बाहर का एक स्टॉप लॉस प्लान करो, एंड रेंज के लोअर बैंड के आसपास तक का 1:2 1:3 का 1:2 मैक्स टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बजाओ, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही रहेगा, ठीक है। एक स्कैल्पिंग बनाओ और निकल जाओ। लोअर एज के आसपास जा रहा है, ठीक है, रेंज की लोअर एज के आसपास, लोअर रेंज के लोअर एरिया के आसपास आ गया, एंट्री बनाओ। तब एंट्री बनाओ जब वहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिले, हल्का सा बफर देके रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस देना, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस नीचे निकल गया तो आपका जो लॉजिक है कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है, अपर रेंज को टेस्ट करने जाएगा, और लॉजिक फेल हो जाएगा और ये मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो इस ट्रेंडिंग मार्केट में आप बड़ा स्टॉप लॉस ना लो, इसलिए आपका यहाँ पे एक छोटा सा बफर देके स्टॉप लॉस रहेगा और आप रेंज के अपर साइड में जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज को ट्रेड किया जाता है, और रेंज को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होता है, मार्केट के अंदर ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड को लेके बैठ के होल्ड करना है, नहीं। अगर आप किसी भी साइडवेज मार्केट के अंदर कभी भी आप ट्रेंड राइडिंग मत करना, ठीक है। साइडवेज मार्केट के अंदर नो ट्रेंड राइडिंग, पहली चीज। किसी भी ट्रेंड को राइड करने की कोशिश साइडवेज मार्केट में नहीं करनी है। अगर आपको एक रेंज मिल गई है, आपको उस रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। और स्कैल्पिंग करने के साथ साथ आपको स्कैल्पिंग तब करनी है जब तक आपको ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर, ठीक है, जब तक आपको ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर एक अच्छी हेल्दी कैंडल नहीं मिलती है, जब तक आपको ऑप्शन का प्रीमियम स्टेबल होता हुआ नहीं दिखता है, तब तक आप स्कैल्पिंग के लिए भी एंट्री नहीं बनाओ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम की जो मेल्टिंग होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना बहुत ही टफ टास्क होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। अगर आप ट्रेड को लेके होल्ड करते हो ट्रेंड राइडिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आप उसमें फेल हो जाओगे।
ठीक है। आप स्कैल्पिंग भी अगर करते हो और आप ऑप्शंस के प्रीमियम को चेक नहीं करते कि प्रीमियम के अंदर मोमेंटम है नहीं है, स्टिल आप फेल हो जाओगे। तो अगर आपको ट्रेंड साइडवेज मार्केट में काम करना है, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर काम करना है, रेंज का अपर बैंड एंड लोअर बैंड मार्क कर लो, अपर बैंड के आसपास एंट्री बनाओ या लोअर बैंड के आसपास एंट्री बनाओ। आपको तब तक एंट्री नहीं बनानी जब तक आपका प्रीमियम के अंदर आपको एक अच्छा खासा कैंडल नहीं मिल जाए, जब तक आपको प्रीमियम के अंदर एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी ना मिले या स्टॉप लॉस का एक जगह ना मिले। क्योंकि आप स्पॉट को चार्ट को देख के साइडवेज मार्केट में कभी भी एंट्री मत बनाना, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है। ठीक है। और प्रीमियम को चलना हुआ आपको प्रीमियम बताएगा। ठीक है। और उसके अंदर साइडवेज मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। और कैसे स्कैल्पिंग करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस लाइव एग्जांपल से, लाइव वीडियो, लाइव डेमो के एग्जांपल से, कि किस तरीके से मैंने साइडवेज एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा था और वहां पर मैंने अपर बैंड या कुछ फाइंड आउट किया और वहां पर मैंने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया एंड प्रीमियम को ऑब्जर्व करके साइडवेज मार्केट में एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग बनाया। पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि अब एग्जैक्टली अब आपको लाइव मार्केट में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लेने की जगह बन रही है एंड यहाँ से अगर ये जाता है सो मे भी अपने को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। सो लेट्स प्लान टू एंटर और यहाँ पे हम 115, ठीक है, 130 क्वांटिटी इधर डालते हैं। टूटा नीचे तो काफ़ी बढ़िया आ जाएगा। ठीक है। एंड 135, 1 लाख रुपये से डालेंगे 50। ओके। सो ये है हमारे पास अभी गैप अप देने के बाद काफ़ी बड़ा रेंज इसने बनाया, हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड अपने को डाउन साइड का यहाँ से बहुत छोटा, अगर देखो इसलिए यहाँ पे ये तो बहुत तेज़ी से निकल गया। इसलिए यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ से नीचे आने की जगह बहुत है, बहुत बड़ी जगह है नीचे आने की। ठीक है। सो होप सो मेरे को ये एंट्री मिल जाए और आप देखोगे एकदम से निकल भी गया है। अब यही है कि यहाँ पर अपने को एंट्री मिलनी चाहिए फटाक से। अगर मैं यहाँ पर अगर 60 पे उठा देता हूँ, मेरा 40 का स्टॉप लॉस बन जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। मतलब वैसे एंट्री मिल जाएगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है, एंट्री दे सकता है। और अगर मिड कैप को भी देखेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है। आफ्टर लॉन्ग यहाँ से एक पहला बेयरिश कैंडल अपने को देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसने तीनों सारी कैंडल्स को यहाँ से इनगल्फ किया है। सो काफ़ी बढ़िया कैंडल है। अगर आप देखोगे सो हमारे पास यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, 14, 15, 16। सो अगर यहाँ पर अपन एंट्री बनाते हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस की बहुत छोटी सी जगह बनती है। सो लेट्स सी, यहाँ पर अपना ट्रेड है जो अपने को काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकता है। ठीक है। सो हम वेटिंग फॉर दिस एंट्री एंड अपना नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा। ठीक है। तो यहाँ से अपन यहाँ पर इसके टॉप से एंट्री बना रहे हैं। अब यहाँ से एंट्री बनाने का भी रीज़न लॉजिक वही है कि रेंज बनी हुई है, जगह कहाँ पे हमारे पास जाने की ज़्यादा नीचे है और नीचे, और ये कहाँ से सेलिंग दिखा था एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस है जहाँ से पहले दिया है 59,500 के लेवल से बैंक एक्स, एंड उसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है काफ़ी देर हो गई। इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के बाद अभी तक ब्रेक नहीं किया, बट होल्ड कर रहा है। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कंसर्न है। बट अपन ट्रेड उस डायरेक्शन में लेंगे जहाँ पर अपने को ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखती हो। ऊपर ऑलरेडी चला हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हुआ है, तो आप देखोगे कॉल के प्रीमियम प्राइस ऊपर जाने के बावजूद भी चले नहीं, बट पुट का प्रीमियम अभी चलना बाकी है। तो इसने स्लो एंड स्टडी नीचे को मारा है, तो हो सकता है काफ़ी तेज़ी से यहाँ तक आपको दिखा दे 200 तक का भाव। और ये बैंक एक्स के डेफिनेटली पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बैंक एक्स इसको नहीं कर सकता। तो अपनी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे एंड मोमेंटम इसने देना चाहिए। जिस तरीके का मोमेंटम अपने को चाहिए वो मोमेंटम की अपने को एक्सपेक्टेशन है इससे कि एक बार ये फॉलो थ्रू देता है, सो वी कैन गेट अ गुड मूव। और अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे पहले, अगर आप जब ट्रेड कर रहे हो मेक श्योर यू प्लेस इन स्टॉप लॉस, राइट। और सही जगह है 20 EMA तक तो पहले टेस्ट कर सकता है। वैसे 20 EMA इसने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो 20 EMA टेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे आ सकता है एंड वही अपने को चाहिए। ठीक है। सो 55-10% इसने दिया है अपने को और अपना टारगेट रहेगा कि 50 है तो 100 तक का एक मोमेंटम क्या पता मिल जाए। ठीक है। 50 to 75 या 100 तक का मोमेंटम मिलता है तो बढ़िया है, राइट। अच्छा है, चलने लग गया ट्रेड थोड़ा, और मे भी यहाँ से अपने को फॉल देखने को मिल जाए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं मिला। ओके। और एक आता है पुट के प्रीमियम नीचे टूटेंगे और ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर ब्लास्ट कर जाएगा। सो अपना ये रहेगा कि 50 पे उठाया है, 75 विल बी माई फर्स्ट टारगेट। सो 19-20 हज़ार के आसपास का एक कैंडल अगर नीचे आता है एंड
गैप अप है, सो एक कैंडल अगर नीचे आता है तो 70-75 इजीली अपने को दिखा देगा, ठीक है। एंड इस लो का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्क करके रखता हूँ। 20,000 ऑलरेडी मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ अराउंड 20%, क्योंकि 1 लाख का मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड 20% अपने को ईजिली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो 24-25% गुड। 75 तक का अपना एक बार टारगेट आता है तो अपन यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या है बढ़िया स्कैल्प बना के निकल जाएंगे। 62 कमॉन, एक कैंडल 20 EMA टेस्ट और ये बहुत एक अच्छा स्पाइक दे देगा, ठीक है। एक अच्छा स्पाइक अपने को दे देगा क्योंकि हम गैप को ट्रेड कर रहे हैं। सो अगर गैप को ट्रेड कर रहे हैं तो अपने को एक बार इसको 1 मिनट में भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, ये अगर एक कैंडल ऊपर को बुलिश मारता है सो कहीं ना कहीं अपना प्रीमियम पलटाएगा, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। सो वी एंटर्ड एट 50 एंड इट इज अराउंड 63-75 के आसपास मेरे को 50% मिल जाएगा, राइट। सो देखते हैं ये क्या पता 20 EMA इसने पहली बार टेस्ट करेगा, करना चाहिए, फर्स्ट टाइम 20 EMA टेस्ट करता है। सो ये हमको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अच्छा खासा स्पाइक दे देगा 20 EMA को टेस्ट करने के बाद। ओके, सो कम ऑन, वी कैन हैव अ गुड, कम ऑन, आओ आओ नीचे आओ। यहाँ से एक स्पाइक अपने को क्विक चाहिए नीचे को, अगर इसको 1 मिनट में देखेंगे। सो गैप अप देने के बाद हमको थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना पड़ता है। 65 राइट, नीचे आ रहा है 28,000, 66 गुड, 50,000 के आसपास का प्रॉफिट, 76, 79, 83 एंड हियर वी गो, डन, बुक्ड। एंड इसमें अपन ने जो एग्जिट किया है अराउंड पूरी कोई अच्छा 49,000। ओके, हमारे पास कितना है यहाँ पर क्वांटिटी बचा हुआ है। सो दिस वाज इन गुड ट्रेड। अभी और ये यहाँ से नीचे को फॉल कर सकता है, तो अपना यहाँ पे एक ट्रेड के अंदर नियर अराउंड 50% के आसपास बन गया है, ठीक है। सो एज यू कैन सी अपना यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम अपन ने यहाँ पर कैप्चर किया। 53-54 और चल रहा है, कुछ क्वान्टिटीज में रिमेनिंग मेरी बची हुई है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा ये एक ट्रेड जो कि अपन ने प्लान किया कि 20 EMA तक का, और एक ही ट्रेड में हमारा जो रिटर्न है विच इज़ अराउंड 50%, ठीक है। 57-80 के आसपास चल रहा है, ये भी बढ़िया है। अभी तो अपने पास बढ़िया कैंडल है। 56 लगता है मेरी कुछ क्वांटिटीज़ एग्जिट हो चुकी हैं, कुछ क्वांटिटीज़ अभी पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। सो 50% का रिटर्न है सिंगल एक ट्रेड के अंदर। और अगर मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन दिखाऊँ, सो ये अपनी एंट्री थी एंड ये हमने एक गैप के बाद एक ट्रेड बनाया जो कि एक डाउन साइड की एनालिसिस थी। अभी और अच्छा जा सकता है बट अपन कुछ नहीं, मैं तो अगर ये नीचे आता है तो मैं तो यहाँ पर 100 ठीक है। सो एक सिंगल ट्रेड के अंदर अपन ने यहाँ टॉप से इसको आइडेंटिफाई करके एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर कैप्चर किया डाउन साइड है, क्योंकि अब ये मार्केट जो है थोड़ा सा क्या है, बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेड बना रहा हूँ मैं, एंड ये अगर आप देखोगे मैंने 2 अटेम्प्ट्स पहले किए थे, ठीक है, फेल हुआ, बट एक ट्रेड ने मेरा टारगेट मेरे को दे दिया और एक अच्छा खासा 900 क्वांटिटीज में रिमेनिंग है। अगर आप ऑर्डर्स पे जाते हो सो 52-53,000 यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ऑर्डर्स पे अगर आप जाओगे सो मेरी अभी 75 पे मेरी कुछ 900 क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी हैं, ठीक है। एंड 125 क्वांटिटी अगर पोजिशन में जाते तो हमारे पास अभी कितनी क्वान्टिटीज़ यहाँ पर पड़ी हैं, क्वान्टिटी 900 क्वान्टिटी, ठीक है। सो 50 पे अपन ने उठाया, 75 अभी चल रहा है विच इज़ अराउंड 50%। 2 ट्रेड अपने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस मैंने दिए और एक थर्ड ट्रेड के अंदर वही सेम एनालिसिस अपने ने पकड़ी जो अपने को चाहिए थी। यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड बनेगा और वो बना एंड अपन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर किया विच इज़ अराउंड 50% ऑन सिंगल ट्रेड। तो अभी यहाँ पर अपन इस पोजीशन को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो पोजीशन क्लोज एंड दिस वाज एन गुड ट्रेड, राइट, क्योंकि अब ये स्लो एंड स्टडी आ रहा है, नीचे आएगा तो तभी आएगा जब ये लो ब्रेक करेगा। सो इसी तरीके से जब आपको गैप अप मिलता है आपको ट्रेड अपना इनिशिएट करना होता है। आप देखोगे अपन ने यहाँ पर मॉनिटर किया, यहाँ पर 50 के आसपास इसको उठाया, 75 एक ट्रेड के अंदर अपने पास 50% का रिटर्न बना, ठीक है। और इसके लो का अपने पास एक स्टॉप लॉस था, राइट। सो एक 50% इन सिंगल ट्रेड काफ़ी सही होता है, मतलब काफ़ी सही का। एक ही ट्रेड में अगर आप 50% बुक कर रहे हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। सो अराउंड आप कह सकते हो 1:2 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे था और एक अच्छा एक ही ट्रेड के अंदर अपना यहाँ पर ट्रेड टारगेट आ गया। अब ये है कि एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर आपको गैप अप मिलता है ना तो आपको ट्रेड करना होता है, आपको रेंज निकालनी होती है। रेंज के अंदर अगर वो रेंज के अंदर फंसा हुआ है देन यू कैन ट्रेड। और मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको मैं यहाँ पे कितने लाख बना रहा हूँ, कितने करोड़ बना रहा हूँ, ये प्रॉफिट दिखाने से आपका कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। आपका बेनिफिट ये है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरे पास स्किल है, मैं वो आपको कैसे डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अराउंड अच्छे खासी क्वांटिटी डाल सकता हूँ, 20-50 लाख, और एक छोटा सा स्केल मारा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि वहाँ पर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट बन रहा है। बट
एट द सेम टाइम वो आपको सीखने में कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में पता क्या जाएगा कि मेरे को एक बड़ा ही कैपिटल चाहिए टू मेक मनी इन द मार्केट। लेकिन इफ़ यू वांट टू सर्वाइव लॉन्गर, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना और समझना पड़ेगा, जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ कि गैप अप के जब बहुत बड़ा गैप होता है वहाँ पर कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, वहाँ पर कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसमें से एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको ट्रेड बताया। तीनों के तीनों ट्रेड में सेम कंडीशन को फॉलो करके किया, लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया, एंड एक में मेरा टारगेट आया, तो एक काफ़ी अच्छा मेरे को टारगेट देखने को मिल गया। ठीक है, और बुक किया, देखो प्राइस नीचे। सो आई होप गाइज आपको एक इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन की जाती है, किस तरीके से आपको प्रीमियम को ऑब्जर्व करना है। क्यों मैं प्रीमियम कह रहा हूँ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बेसिकली सेलर का मार्केट है, ठीक है। और सेलर का जब मार्केट होता है ना, तो मार्केट बहुत तेजी से प्रीमियम खाता है, और प्रीमियम खाता है तो ऑप्शन बायर अगर थोड़ी देर ज़्यादा होल्ड कर गया ट्रेड को, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, और साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन रखिए, ट्रेंड चलेगा यहाँ से ऊपर को ही चला जाएगा, नीचे को ही चला जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन रख के आप मार्केट में काम करते हो, पैसा नहीं बनने वाला है। साइडवेज मार्केट है, आपको पता है 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहेगा, प्रीमियम मेल्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। आपके पास कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी नहीं है, स्कैल्पिंग सेटअप नहीं है, आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है, कैसा आपको अपना माइंड सेट रखना है, कैसी साइकोलॉजी रखनी है, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। एक प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास जो मैंने कंडक्ट किया था, उसके अंदर उसका एक रिकॉर्डेड वर्जन आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, आप जाके मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फ्लैट 70% का उसमें डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीटली सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है, ठीक है। और उसी में से मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि साइडवेज मार्केट में आप कैसे काम करते हो, उसी का मैंने एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाया। हाँ, आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि साइडवेज मार्केट के अंदर कैसे स्कैल्पिंग करनी होती है। अब आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बता देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब भी आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना होता है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो साइडवेज मार्केट के लिए, और खासकर स्कैल्पिंग, ठीक है, जब भी स्कैल्पिंग कर रहे हो साइडवेज मार्केट के अंदर, अगर आपको प्रीमियम नहीं चल रहे ना, आपका एक आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा कि 1:2 ही पकड़ो। 1:2 या 1:1 पे भी इंसान जाता है, और आपके यहाँ पर मैक्स टू मैक्स ट्रेड 2 ट्रेड्स अ डे, ठीक है। 2 ट्रेड्स अ डे मतलब एक दिन का आप कोशिश करो, 2 ट्रेड चल गए ठीक है, नहीं चल गए साइड हो जाओ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको सिर्फ स्कैल्पिंग ही की जा सकती है। आप बड़े ट्रेड को राइड नहीं कर सकते साइडवेज मार्केट में, या बड़े ट्रेड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जब तक साइडवेज मार्केट में रेंज का अपर या लोअर बैंड ब्रेकआउट होकर एक डायरेक्शनल मार्केट नहीं होता है, नहीं बन जाता है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग करोगे साइडवेज मार्केट के अंदर 1:1 या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो, 2 ट्रेड लेके जाओ, एक ट्रेड चला ठीक है, दूसरा ट्रेड नहीं चला ठीक है, ट्रेड को खत्म करो, दिन को क्लोज करो, और अपना जो प्रॉफिट है घर लेके जाओ, जो लॉस है उसको बुक करके बैठ जाओ। क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे बड़े लॉसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी उम्मीद में ट्रेड को लेके बैठ रहे थे कि अब चलेगा अब चलेगा अब चलेगा, है ना, लेकिन ये ट्रेड साइडवेज मार्केट में नहीं चलता है। और हमारा काम, हम एक ऑप्शन बायर, हमको प्रीमियम को खरीदना होता है, और जब हम प्रीमियम खरीदते हैं तो प्रीमियम अपने आप मेल्ट होता है, तो स्पॉट प्राइस भले ही आपका स्टॉप लॉस नहीं देगा, लेकिन प्रीमियम में आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसीलिए साइडवेज मार्केट के अंदर चुपचाप छोटी मोटी स्कैल्पिंग करो, है ना, 5, 10, 15, 20% बुक करो, मोमेंटम्स के अंदर क्विक मोमेंटम्स में एग्जिट हो जाओ, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखो, और सिंपली मार्केट से आउट हो जाओ या सिस्टम को क्लोज कर दो, ठीक है। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको सिर्फ चार्ट को देख के, या यहाँ पर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको देख कर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में सीखता था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देख कर समझ में नहीं आता था कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं, क्योंकि मैंने समझ तो लिया कि स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है, या हमको रेंज बाउंड में ऐसे काम करना होता है, ये तो इसने मुझे बता दिया, बट मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ। इसलिए मैंने आपको बीच में लाइव ट्रेड रख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उस लाइव मार्केट के एग्जांपल से समझ पाओ कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन की जाती है, किस तरीके से एंट्री बनाई जाती है, और किस तरीके से अपने टारगेट को चुपचाप बुक करके निकला जाता है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना होता है, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मार्केट ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में रहता है, और अगेंस्ट में रहता है इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज रहता है, प्रीमियम मेल्ट होते हैं। इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जो मार्केट में काम कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्पफुल हो, मतलब उनको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिले। अगर आपको सीखने को मिला है तो कमेंट करके जो बताना क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।